डॉक्टर मिथिलेश चौरे। हाय, और ये अंजू जी आपको एस्क्रोफोलोसो नंबर 8 जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की 8 नंबर की दवा है लिंफ शोधक के मामले में, जिसको एस सीरीज के नाम से आप लोग जानते हैं। तो एस सीरीज में जो एस 8 औषधि है वह किस बीमारी में किस तरीके से काम करेगी, उसका मुख्य प्रभाव क्या है, इस बारे में बताएंगे आपको डॉक्टर अंजू कुमारी। और आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। तो अब आपको बताने जा रहे हैं अंजू कुमारी जी, और फिर तब तक मैं मिलता हूँ दूसरे एपिसोड में। जैसा कि डॉक्टर मिथिलेश चौरे सर ने आपको बताया कि एस्क्रोफोलोसो नंबर 8 पे आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लास में बताने जा रहे हैं। तो आज हम जानते हैं कि एस्क्रोफोलोसो नंबर 8 यानी S8 जो औषधि है वो क्या है। यह जो औषधि है वो गतिशील अवस्था में प्रयोग होता है। गतिशील अवस्था का मतलब क्या होता है? गतिशील अवस्था का मतलब होता है कि पित्त प्रकृति के रोगी रक्त प्रकृति को ग्रहण करते जा रहे हैं, यानी WBC जो है RBC को अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे क्या होते हैं कि अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कमजोरी होना, खून की कमी होना। खून की कमी होने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे सर में दर्द होना, हाथ पैर का ठंडा हो जाना। कभी कभी आप देखते होंगे कि चेस्ट में भी दर्द होते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार का लक्षण उत्पन्न होते हैं जो खून की कमी से होते हैं। यह जो WBC और RBC जो है, इनकी जो कार्य करने का जो अपना इनका जो सिस्टम होता है वो असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण WBC और RBC की जो संख्या होती है वो असमान हो जाती है। असमान होने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे अमीनिया जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, यानी रक्त की कमी, आपको वीकनेस यानी कमजोरी, ऐसे अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो आज हम इसी तरीके से जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि जो पित्त प्राकृत का रोगी है वो रक्त प्राकृत को जब ग्रहण करने लगता है तो उसे सूखा रोग हो जाती है, कमजोरी, वीकनेस, पीलिया जैसी बीमारी हो जाती है। तो उसका चयापचय क्रिया सही तरीके से काम भी नहीं कर पाता है। पित्त की बीमारी तो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि पित्त की बीमारी अगर मतलब पित्त क्या एसिड बनना, खट्टा डकार वगैरह आप लोग जानते हैं, पेट में जलन वगैरह, तो ब्लड को अगर इसने सोखना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया, या जो बनने की प्रक्रिया है उस बनने की प्रक्रिया को ही रोक दिया। स्वाभाविक बात है कि आदमी पतला होगा, दुबला होगा, चिन्ना होगा, कमजोर होगा, और कमजोरी और खून की कमी तो आप जानते हैं नाना प्रकार की बीमारी को उत्पन्न कर सकती है, जैसे माथे में दर्द होना, सर में दर्द जिसको बोलते हैं, माइग्रेन जैसी बीमारी, हाथ पांव कटाना, बहुत सारी इससे संबंधित बीमारियां हैं जो कि आपको प्रभावित कर सकती हैं। तो अगर आप भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लास करें, इस कोर्स को करने के बाद में आप मेडिकल के क्षेत्र में प्रैक्टिस करके स्वावलंबी बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और समाज सेवा करने के साथ साथ 2 पैसा आप कमा सकते हैं मान सम्मान के साथ डॉक्टर बन करके। तो अगर आप चाहते हैं तो द वर्ल्ड एजुकेशन मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार पटना में संपर्क करें। नामांकन शुरू है। हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं या हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसको लेकर के आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट को देख करके भी आप क्लियर हो सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं, और संतुष्ट होने के बाद नामांकन करा सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।